चलिए बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? चलो सब ठीक होगा। अब पढ़ाई की बात करते हैं। हम क्या देख रहे थे? ट्रिगो पढ़ रहे थे। ट्रिगो में हम एक क्वेश्चन पहला, एक क्वेश्चन दूसरा, दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन से अब आज की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? ट्रिगो में क्या पढ़ रहे हैं? ए का ए में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ए में हम अभी बता रहे थे बाबू कल आप लोग को कि साइन एक होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है। इसके तो बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन अभी हमने वो सब बताया नहीं, क्योंकि पहले ही जितना ज़रूरत होता है उतना ही पता होना चाहिए, ठीक है? तो लंब, कर्ण, आधार, ये सब बोल के हम कुछ समझाए थे आप लोग को, ठीक है? अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है। क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब होता है वो 90 डिग्री, यानी कि एंगल बन रहा है। तो एंगल इस पे बन रहा है पी पे, समकोण बना दी, कोई दिक्कत? ओ से पी का दूरी है 7 सेंटीमीटर। तो ओ से पी कितना है? 7 सेंटीमीटर। देखो हम क्या बोले? ओ से पी, चलो ओ से पी हो गया या पी से ओ हो गया, कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू बराबर कितना और कॉस क्यू बराबर कितना। अब देखो बाबू, बात ऐसा है कि नीचे का डाटा हमको दे दिया है, एक ऊपर का डाटा हम लोग को दे दिया है, ठीक है? जैसे कि ऊपर का डाटा क्या दिया हुआ है? ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर ऐसे मिल गया है, ठीक है? अब बात रहा, एक डाटा हमको मिल गया है, उसके बाद में हमसे पूछ रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर। अब हम जब हम कल पढ़ा रहे थे बोले थे बाबू कि दो डाटा मिलेगा और तीसरा पूछेगा। दो कहने का मतलब है कि ये दो देगा, ये पूछेगा, या ये दो देगा, ये पूछेगा। लेकिन इसमें एक ही डाटा दिया हुआ है और साइन पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए बाबू, बात ऐसा है कि यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इधर देखिए, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ओ क्यू माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 1 प्लस पी क्यू। 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू? पी क्यू। 1 प्लस पी क्यू, ठीक है? 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम क्या करें? यहाँ की वैल्यू है ही नहीं मेरे पास में, ना ये वैल्यू पता है और ना ही हमको ये वैल्यू पता है। तो ये वैल्यू क्या है समझो, यहाँ से जो ये वाला है बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं? क्यू है और ओ है, यानी ये जो हमारा है क्या है? ओ क्यू है। अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या है? क्यू है और पी है, यानी ये वैल्यू हमारा पी क्यू हो गया है। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, ओ क्यू बराबर क्या लिखे? 1 प्लस पी क्यू। 1 प्लस पी क्यू हो गया है, ठीक है? चलो भाई देखो, फिर से कर देते हैं, ठीक है? फिर से समझाते हैं, समझो ध्यान से। क्या बोल रहा है? त्रिभुज ओ पी क्यू में पी समकोण है, ओ पी 7 सेंटीमीटर है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है? ऐसा दिया हुआ है। तो हम क्या कहते हैं बाबू? ओ पी बराबर ये माइनस में जाएगा तो प्लस में पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है समझो, उसके बाद में बोल रहे हैं क्या? त्रिभुज ओ पी क्यू में पी क्या है? कौन पी क्या है? समकोण है। देखो यहाँ पे देखो, कौन पी क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है, यानी कि ये जो है बाबा क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पाइथागोरस परिमेय लेंगे। क्या लेंगे? पाइथागोरस परिमेय लेंगे। क्या लेंगे बाबू? पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय में हम क्या बताए थे कल जब हम क्लास ले रहे थे बाबू? तो बताए थे ये जो होता है कर्ण, ये दोनों के सम के बराबर होता है। ऐसा एक फॉर्मूला हम कल लिखवाए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से कल की क्लास में बाबू हम ये फॉर्मूला लिखे थे। तो बाबू यहाँ जो हमारा कर्ण है ना, ये कर्ण, ये वाला कर्ण बोलते हैं इसको। ये कर्ण कितना दिया हुआ है? ओ क्यू। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ये लंब कितना है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? ओ पी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला, तो यही वाला चीज बाबू हम यहाँ लिखे हैं। यही वाला हम क्या लिखे हैं? यहाँ लिखे हैं। तो पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से हमारा क्या होता है बाबू? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा क्या है बाबू? एक समकोण है। क्या है? एक समकोण है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब बात करते हैं ओ क्यू का। ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ओ क्यू का वैल्यू देखो बाबू, ये पूरा है। ये क्या है? पूरा है। तब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का मान कितना है बाबू? तो ओ पी का मान यहाँ देखो 7 है। ओ पी का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2pq।
ठीक है। अब यहाँ देखो बराबर हमारा हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बाबू 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर देखो बाबू प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49। ये माइनस ये प्लस खत्म, ये माइनस ये प्लस खत्म। अब यहाँ देखो 2pq बराबर कितना है बाबू 49 है। यहाँ देखो प्लस में 1 इधर आया तो माइनस में 1, तो बाबू ये गुना में इधर आया तो भागा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे pq बराबर इसमें से घटाएगा तो 48 बटा में कितना बाबू 2 भागा देंगे कितना आएगा 24 आएगा। क्या आएगा 24 आएगा। क्या आएगा 24 आएगा। फिर से समझो शुरू से क्या दिया हुआ है त्रिभुज ओ पी क्यू में पी एक समकोण है, पी एक समकोण है, OP का मान 7 है तो OP का मान 7 है। इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है बाबूआ एकरा में से घटाएंगे वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो सिद्ध करना है साइन का मान इतना होता है और कोस का मान इतना होता है। प्रूफ करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है प्रूफ करने बोल रहा है। तब हम क्या करेंगे अब तो यहाँ से देखो ये जो क्वेश्चन ये लिखा हुआ बाबू चुपचाप यहाँ लिख देना है। OQ बराबर लिखेंगे माइनस में इधर आया तो प्लस में होगा छोड़ देंगे। फिर से शुरू से करेंगे त्रिभुज OPQ में कौन क्या है P समकोण है। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कौन P क्या है समकोण है। तो बाबू जब भी ऐसा रहे कल ही की क्लास में हम बताए थे ये जो होता है बाबू कर्ण ये दोनों के सम होता है, ये दोनों के सम होता है। क्या होता है सम होता है। कल फॉर्मूला भी लिखवाए थे कर्ण स्क्वायर ये बराबर है बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है OQ तो OQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है PQ का स्क्वायर प्लस OP क्या है आधार तो आधार का स्क्वायर। समझ में आया जी कि नहीं आया। अब यहाँ समझो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखे हैं OQ का मान कितना है देखो यहाँ OQ का मान निकाले हैं 1 प्लस PQ इसका स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये PQ का स्क्वायर तो PQ का स्क्वायर प्लस है तो प्लस OP का स्क्वायर। OP का वैल्यू कितना है यहाँ देखो OP का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB जो इसका वैल्यू है वो लिख दिए हैं। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा प्लस इधर आया तो माइनस में इससे ये खत्म हो जाएगा बाबू। ये प्लस इधर आया तो माइनस 49 लिखेगा 48 गुना थे भागा हुआ भागा देंगे 24। तो PQ का मान कितना आएगा बाबू हमारा 24 आएगा। PQ का मान 24 आएगा। ये मिटा रहे हैं ठीक है ये भी मिटा रहे हैं। अब देखो बाबू अब जो हमारा PQ आ गया है PQ हमारा क्या हुआ है आ गया है। तो PQ का मान कितना है बाबू 24 यहाँ लिखेंगे 24। अब मेरा बात ध्यान से समझना है यहाँ क्या बोल रहा है बाबू साइन थीटा बराबर प्रूफ करना है। क्या करना है साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर कल का फॉर्मूला लिखाए थे बाबू हम लंब बटा आधार। क्या लिखाए थे लंब बटा कर्ण और cos थीटा बराबर क्या लिखाए थे बाबू आधार बटा कर्ण। तो ये दो फॉर्मूला हम लिखवाए थे। तो ये हमारा क्या है लंब है। तो लंब कितना आ गया हम लोग का बाबू 24 आ गया है। लंब कितना आ गया हम लोग का 24 आ गया है। लंब कितना आ गया है 24 आ गया है ठीक है। आइए अब बात करो हमारा और कर्ण हमारा कितना आ गया कर्ण का पता ही नहीं है। तो कर्ण चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए ना। आप समझो मेरा बात ध्यान से कर्ण निकालेंगे कर्ण क्या करेंगे निकालेंगे। तो कर्ण जो होता है बाबू ये दोनों का सम होता है। ये दोनों क्या होता है सम होता है। तो नहीं यहाँ देखो फार्मूला भी लिख देते हैं ऐसे कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसा हम कल सिखाए थे। तो बाबू 24 का स्क्वायर कर लेंगे तो 24 का स्क्वायर निकालने सिखाए थे ना ऐसे करके निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 के 6 हाथ में 1 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 17 के 7 हाथ में 1 2 का स्क्वायर 4 4 5 576 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया बाबू। प्लस में आधार कितना है 7 7 का स्क्वायर 49 जोड़ दो 7 9 15 सॉरी 9 6 15 के 5 हाथ में 1 7 1 8 4 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 625 का मतलब होता है बाबू 25। ये हमारा कर्ण कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कर्ण कितना आएगा 25 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आ गया ना। अब मेरा बात समझो अगर मेरे पास में क्या था सीधा साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण उस कंडीशन में ये लंब होता है ये कर्ण होता। लेकिन बाबू यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है साइन क्यू। ये थीटा नहीं है क्या है क्यू है। क्या है साइन क्यू है। क्या है साइन क्यू है। और साइन क्यू है बाबू यानी कि यहाँ पर एंगल बनाने बोल रहा है ये वाला।
जब भी ऐसा क्वेश्चन पूरे एंगल डिपेंड करके पूछेगा तो वो एंगल का वैल्यू बनता है। अब ये जो बना हुआ है बाबू ड्राइंग, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझो, इसको ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। अब देखो ये जो पी यहाँ था, ये पी यहाँ आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना बाबू। अब मेरा बात समझो, ये वाला हमारा हो जाएगा क्यू और ये वाला हो जाएगा हमारा ओ। ओ पी कितना हो जाएगा? 7। ओ पी कितना हो जाएगा? 7। अब ध्यान से देखो, P से Q कितना है? 24, यहाँ लिखेंगे 24। O से P कितना है? 25, यहाँ लिखेंगे 25। समझ में आया नहीं आया? अब ये हमारा ड्राइंग सही बन गया। ड्राइंग क्या हुआ है? सही बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा है Q का मान। जब Q बोलेगा यानी कि जो एंगल बनेगा बाबू Q पर बनेगा। ये एंगल का मतलब होता है आधार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आधार को। कहने का मतलब है जो जहाँ पर रहेगा वो अपने आप में आधार बन जाता है। क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। इसीलिए ये ड्राइंग को ऐसे घुमा देंगे, ना कि सीधा रखेंगे। लेकिन अगर थीटा बोलता तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। ये क्यू बोल दिया तो क्यू कर दिए। अगर वो बोलता तो वो तो ठीक है। जो भी बोलेगा वो नीचे होता है, वो अपने आप में आधार बन जाता है। ये बात याद रखना है। तो बाबू लंब हमारा कितना है? 7। तो लंब के सामने कितना लिखेंगे? 7। टर्न कितना है? 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। अब यहाँ देखो कॉस क्यू में बाबू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब बाबू यहाँ देखें कर्ण कितना है? 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। ये आपका हो गया आंसर एगो, ये आपका हो गया आंसर एगो। यहाँ लिखेंगे प्रूफ, PROVED प्रूफ। देखिए बाबू यही लाना था। साइन क्यू बराबर 7/25, साइन क्यू बराबर 7/25, कॉस क्यू बराबर 24/25, कॉस क्यू बराबर 24/25। समझ में आया ना जी? लिखिए इसको। हो गया? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? यदि 15 cot A बराबर 8, ठीक है, तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। कहने का मतलब हुआ 15 cot A बराबर इतना दिया हो। समझो ध्यान से, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले चेक करना दिया हुआ क्या है। 15 cot A बराबर 8 है, ठीक है, यानी कि कह रहा है 15 cot कितना? 15। अब समझो यहाँ पर गुना में इधर आए तो भागा में रहेगा, यानी कि cot A बराबर 8 गुना इधर आए तो भागा में 15। ठीक है, अब कहेगा cot दिया हुआ है तो cot क्या होता है? कल हम सिखाए थे वो हिंदी। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। कल सिखाए थे ना जी। और बोले थे हम कि tan के उल्टा होता है बाबू cot। क्या होता है? cot। तो cot के उल्टा क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो कहने का मतलब है बाबू ये हमारा हो जाएगा आधार और ये वाला हमारा हो जाएगा लंब। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो बाबू आधार ये है, लंब इतना है, तो कर्ण को पता ही नहीं है, तो कर्ण बराबर निकालना पड़ेगा, कर्ण बराबर निकालना पड़ेगा। अब तो वो एक उपाय ये है कि आप कर्ण फार्मूला से निकाल लीजिए या फिर तो आप कर्ण डायरेक्ट निकाल लीजिए। कल हम डायरेक्ट निकालने के लिए आप लोगों को सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? बिल्कुल सिखाए थे। क्या बोले थे कि कर्ण जो होता है बाबू दोनों का सम होता है। दोनों का क्या होता है? सम होता है स्क्वायर में। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225। कितना होता है? 225। देखो ऐसे लिखो 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 5 4 9 6 2 8 289।
289 का वर्ग कितना 17, यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर 17। कितना लिखेंगे 17, कर्ण बराबर 17। चलो फॉर्मूला से भी निकाल देते हैं, यहाँ देखो फॉर्मूला से कर्ण बराबर, इसे कर्ण बराबर होता है बाबू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है बाबू, यहाँ पे देखो लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बाबू 8, 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 15 64 कितना होता है बाबू 289। यहाँ देखो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289 के वर्ग में कितना 17 होता है। कितना होता है 17 होता है। कारण कितना है 17। या फिर तो आप इतना लंबा खीरी बना के कर लीजिए, या हमारे तरह जैसे तैसे कर लीजिए। हम जैसे तैसे कर लिए ना, यही सोच रहा होगा कि मास्टर पगला गया। अरे जरा पगला नहीं गए, जैसे तैसे नहीं किया हुआ। कल ही ड्राइंग जो बना के हम समझा रहे थे, पहला वीडियो तुमने देखा नहीं है। क्या बोल रहे थे, ये जो कर्ण होता है ये दोनों योग के बराबर होता है, ये दोनों के योग के बराबर होता है। लेकिन कैसे, स्क्वायर करके रूट करके, क्या करके स्क्वायर करके रूट करके। तो वही ना किए हैं, यहाँ पे भी देखो वही किए हैं, तो यहाँ पे भी यही किए थे। 15 का स्क्वायर किए 225 ऐसे लिख दिए के बाद, 8 का स्क्वायर किए 64 लिख दिए के बाद जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 6 2 8 तो 289। यूँ भी तो वही किए, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों में जोड़ा 289 है। फर्क कितना है, कितना लिख के किए थे, इतना यहाँ ये भी डायरेक्ट किए थे, दोनों का रूट कर देते 17 हो गया। और क्या किए, ऐसे करिए ऐसे करिए सेम, बस फर्क कितना किया। आप ऐसे करिए तो आपका सवाल जल्दी बन जाएगा। ठीक है, सवाल क्या होगा जल्दी बन जाएगा। तो कर्ण निकल गया बाबू, हमको सिर्फ क्या करना है साइन है, क्या करना है साइन ए, क्या करना है साइन ए। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ लिखना है साइन बराबर लंब बटा कर्ण। जो भी कल फॉर्मूला लिखे थे बाबू आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। साइन बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, कितना है यहाँ देखो लंब 15 है, यहाँ 15 लिखेंगे, कर्ण कितना है 17 है, 17 लिखेंगे। अगला क्या था बाबू चेक करने के लिए सेक, क्या था सेक थीटा। कल हम एक और फार्मूला बताए थे बाबू कॉस थीटा, क्या बताए थे कॉस थीटा बताए थे। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बाबू आधार बटा कर्म, क्या होता है आधार बटा कर्म होता है। और एक और बताए थे कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा बाबू कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कहने का मतलब ध्यान से समझो, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला कर्ण बटा आधार। हम ये सब क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप भी ऐसे लिख के बना सके। याद करने की चीज़ नहीं है मैथ बाबू, मैथ समझने की चीज़ है। बात को समझो, क्या करना है समझना है, क्या करना है समझना है, समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ नहीं समझ में आया पूछना है, ध्यान से समझो। ऐसे आप पढ़िएगा आराम से ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं होना है, सब समझ में आ जाएगा। कर्ण कितना है बाबू, यहाँ ध्यान से देखो, कर्ण निकाले 17 लिखेंगे। आधार कितना है बाबू, यहाँ देखो आधार कितना है 8, तो 8 लिखेंगे। एक आंसर ये, एक आंसर ये, देखो है 17 बिल्कुल है, बिल्कुल है। याद रखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, छापिए। चलिए हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं 6 नंबर, कितने नंबर 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक ए का स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक का स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ ऐसा दिया हुआ है। देखो ट्रिगो में क्या होता है हुआ, ये ट्रिगो जो है डबल साइड का क्वेश्चन है, ये रेशियो में होता है। कहने का मतलब होता है इसमें आप कैसे बना रहे हैं इसको मैटर नहीं करता है, आपको दोनों तरफ बराबर करना है। क्या करना है बराबर करना है। कहने का मतलब हुआ इधर जितना लंबाई रहेगा इधर भी उतना ही लंबाई रहेगा। अगर इधर 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए। जब आप घर बनाते थे दीवार का एक साइड इतना 5 फीट की है, तो इधर भी नाप के करते हैं 5 फीट है कि नहीं है। तो दोनों सेम होता है, दोनों क्या होता है सेम होता है। तो इसमें भी देखें क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा। यानी कि क्या रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखो पहले समझो, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। एक वैल्यू हमको दे दिया है, क्या दिया है बाबू, साइन ए बराबर 3/4। साइन का मतलब क्या होता है पहले समझो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब है, कर्ण है, क्या नहीं है बाबू, आधार नहीं है। तो चुपचाप ऐसे ड्राइंग बना लो, ऐसे ड्राइंग बना लो। ये क्या होता है याद रखना है, कर्ण होता है। इसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। कल हम बताए थे दुआ फार्मूला में क्या बोले थे कि कर्ण जो होता है बाबू ये दोनों का सम होता है। कर्ण क्या होता है, ये दोनों का सम होता है। लेकिन बाबू समझो ध्यान से, पहले समझो मेरे बात। अब इसमें कर्ण तो हम पूछ नहीं रहे हैं, क्या पूछे हैं, आधार। क्या पूछे हैं, आधार। तो कल एक बात और बोले थे, ये देख के अगर ये दोनों से कुछ भी पूछ दे तो कर्ण में हम घटा देंगे। कर्ण क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कर्ण कितना है, 4 है। लंब कितना है, 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक सेकेंड हाँ बिल्कुल सही है, घटा देंगे। कर्ण में घटा देंगे तो हम घटाएंगे वो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटा दो, कितना आएगा, 16 से 9 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा हमारा। तो 7 आ जाएगा, वो 7 के ऊपर रूट कर देंगे। एक काम करते हैं, आपको फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, ठीक है। कल हम क्या लिखे थे, पहले आधार बराबर, आधार क्या होगा समझो। आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो बाबू कर्ण कितना है हमारा बाबू, कर्ण 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बाबू 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा रूट में, कितना आएगा, 7 आएगा रूट में। तो रूट अंडर 7, 7 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये डाटा आपको यहाँ पे लिख लेना है। आधार रूट कितना है, रूट में 7 आया। अब जो कि हमारे पास में जगह कम है तो ये सब हम कचरा हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे, समझ में। चलिए ये सब मिटा दिए। अब मेरा बात समझो, ये तीनों का तीनों डाटा मिल गया बाबू, मिला कि नहीं मिला। अब देखो सेक का मतलब क्या होता है समझो पहले। सेक का मतलब क्या होता है, तो सेक मतलब क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस का मतलब क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण, यानी कि ये कर्ण बटा आधार। यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन का मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर बटा ये जो कॉसेक है बाबू, ये कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। साइन का मतलब साइन थीटा बराबर लिखवाए थे लंब बटा कर्ण, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर माइनस कॉट का मतलब क्या होता है बाबू, tan का उल्टा कॉट होता है, यानी कि आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब जो जो डाटा दिया होगा वो लिख लेंगे। अब यहाँ देखो आधार का मतलब रूट 7 है, लिख देते हैं। कर्ण बराबर 4 है और लंब बराबर 3 है, लंब बराबर 3 है। अब देखो मेरा कहाँ गया है, हाँ कर्ण का कितना वैल्यू है बाबू, 4 है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बटा आधार कितना है बाबू, आधार रूट 7 का स्क्वायर कितना 7 हो जाएगा बराबर। समझो यहाँ 1 प्लस लंब है ना, लंब कितना दिया हुआ है, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर 9। आधार कितना है बाबू 7 है, रूट में 7 हो जाएगा बटा यहाँ करेंगे। अब यहाँ देखो कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, लंब का मान कितना 3 का स्क्वायर 9, माइनस है तो माइनस। आधार का मान कितना है बाबू, रूट में 7, 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7। करने का मतलब कैसे, रूट का 7 का स्क्वायर करेंगे हुआ तो रूट के अंदर होता है 49, 49 को जब गुण निकालेंगे तो हमारा वापस कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 16 बटा 7 बराबर ये 9 है, सॉरी ये 9 बटा 7 है, ये 1 है। दोनों का भी जोड़ करेंगे, देखो 1 प्लस 9 बटा 7। अब देखो तुम लोग इसका एलसीएम ओलसीएम लेगो बिना मतलब में, वो सब मत किया कर, बीम जोड़ सिखाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है बाबू, तो यहाँ जब वैल्यू करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये अपने आप में 7 हो जाएगा। और 7 और 9 कितना होता है 16, तो 16 बटा सीधे 7 लिखेंगे। चलो निकाल के दिखाते हैं। यहाँ देखो एलसीएम लिए 7 हो गया, 1 से भागा देंगे 7 और गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। प्लस कितना है बाबू, इससे भागा दिए एक बार में आया, 1 को गुना किया 9 से, गुना करेंगे 16 बटा 7 आया है कि नहीं आया, आ गया है ना। इसीलिए इतना खिचड़ी नहीं करना है, सीधा उड़ाना है, सीधा क्या करना है उड़ाना है। तो कितना आएगा 16 बटा 7, यहाँ लिखे 16 बटा 7 बटा। अब यहाँ देखो बाबा दोनों डाटा क्या है सेम, जब भीम के घटाव करेंगे तो एलसीएम में नीचे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा।
मेरे ख्याल से पता है भाई, कुछ गड़बड़ कर देगा। होता है क्या नहीं, गलत निकाल देंगे। ठीक है, एक सेकेंड भाई, वो नहीं, मैंने ये मिस्टेक हो गया। यहाँ देखो, जब एलसीएम लेंगे, जब घटाएंगे 16 में से 7 जाएगा ना, तो यहाँ 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब 9 से भागा देगा बहुत, एक बार में खत्म, एक बार में खत्म। एक बार यहाँ कर दिया, ठीक है। 16/9 है, माइनस में 7/9 है, एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, घटा देंगे कितना? 9/9, 9 10 6 16, खत्म हो गया एक बार में। यहाँ देखो एक बच जाएगा, यानी कि 16/7 बराबर 16/7। देखो इधर का वैल्यू इतना 16/7, इधर का वैल्यू 16/7, दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यही बोला तो सिद्ध करिए कि कौशक बराबर इतना होता है कि नहीं होता। तो हाँ देखिए, दोनों का वैल्यू सेम हो गया, यहाँ लिखेंगे हम प्रूव, PROVED प्रूव। चलिए छापिए इसमें। बढ़िया से पढ़ना है बाबू लोग, या कल्ले है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा बुआ यहाँ से। टोटल क्वेश्चन ट्रिगो में से एक ही चैप्टर में से 30 नंबर से लेकर के 40 नंबर के बीच में लगभग में आता है क्वेश्चन, याद रखना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला करके हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन। ट्रिगो अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछते हैं। चलो हो गया, बात है। चलो अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या बोल रहा है? यदि कौशक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तब हम क्या करेंगे? इसमें भी देखो वो वैल्यू एक ही दिया हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है, पूछा है ना, यहाँ लिख देते क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है बाबू? कॉसेक थीटा बराबर 5/3। अब देखो साइन के उल्टा होता है कॉसेक, साइन मतलब लंब बटा कर्ण। ये हो जाएगा बाबू कर्ण बटा लंब। तो बाबू कर्ण है और लंब है, आधार इसमें नहीं है, तो आधार निकालेंगे। आधार क्या करेंगे? निकालेंगे। तो आधार में क्या होता है? कर्ण में हम लंब माइनस करते हैं, तो 5 × 5 = 25, 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना होता है बाबू? 4 होता है। तो आधार हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ट्रिगो में क्या होता है? वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब होता है बराबर होना। क्या होना? बराबर होना। यानी कि ये जो दोनों सम है, ये दोनों आपस में जो डाटा है बाबू बराबर होना चाहिए। आधार हम निकाले कितना है? 4 है। कैसे है एक बार और देख लीजिए आप। आधार का फॉर्मूला था √अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बाबू? 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा बाबू 16, कितना हो जाएगा? 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ये भी हम क्या किए हैं? 4 होता है। देखो क्लास में बने रहिए, कैसे बनाना है 1 मिनट में, कैसे बनाना है 5 मिनट में, कैसे लाना है एक बारे में सब कुछ सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ देखो, इतना समझ में आया? अब समझो मेरे बात। अब क्या बोल रहा है? 1 माइनस tan का मतलब क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार का होल स्क्वायर करेंगे बटा 1 प्लस tan का मतलब क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार का होल स्क्वायर करेंगे बराबर cos का मतलब क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस साइन का मतलब क्या होता है बाबू? लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। 1 माइनस लंब बटा आधार, लंबाई कितना है? लंबाई 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9, आधार कितना है बाबू? आधार 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस
फिर से कितना 9/16 बराबर। यहाँ देखेगा समझेगा ध्यान से, यहाँ क्या दिया आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा कर्ण कितना है बाबू, कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंबाई कितना है, लंब हमारा दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, कर्ण कितना है कर्ण 5, 5 का स्क्वायर 25। ये घाटा हमारे पास में आ गया है। ऊपर वाला का भी के घटाव करेंगे तो 16, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बोलो। अब यहाँ देखो, अब इसको बनाते हैं कैसे, दोनों के एलसीएम ले लेंगे बाबू तो 25 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इसको भी माइनस करें तो 7/16 बटा में हो जाएगा बाबू, एलसीएम ले लेंगे तो 16 में 25/16 हो जाएगा। ऐसा सीक्वेंस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो जब भी ऐसा आए बाबू तो क्या करता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और इसको समझा देते हैं बढ़िया से। यहाँ देखो ऐसा बार बार आता है बहुत बार, जैसे कि यहाँ लिखे 7/16 और फिर बटा में लिखा हुआ है 25/16। जब भी ऐसा रहे तो याद रखना नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। कैसे होगा समझो, देखो 7/16 है, लिख देंगे 16, गुना करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, यानी कि 16/25 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 25/16 क्या करेंगे, 16/25 कर देंगे। अब इससे काट देंगे, इससे कट जाएगा। ऊपर कितना है 7, नीचे कितना है 25, ये हमारा क्या आ गया डाटा आ गया। यहाँ से भी आप चाहे तो कर सकते डायरेक्ट, 16 है, 16 से 16 काटा, कितना बचा ऊपर में 7, ऊपर में लिखेंगे 7, नीचे कितना बचा है 25 से लिखेंगे 25, बराबर कितना है 7/25। देखिए बाबू इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जब बराबर होता है बाबू तो यहाँ लिखेंगे प्रूव, PROVE। समझ में आ गया होगा बाबू आप लोग को, छापिए फटाक से। चलो अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। 8 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन क्या, त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। देखो ये जो है ना, ये इसमें खेला किया है क्वेश्चन में, क्या इसमें डबल खेला किया है। देखो एक एंगल ले लिया है A का, एक एंगल ले लिया है B का, समझो इस तरह से हम एंगल बनाते हैं, त्रिभुज बन गया। क्या बोल रहा है C पे 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बाबू क्या दिया हुआ है, cot B, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और tan को उल्टा होता है cot, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। बाबू समझो मेरे बात, तो इसके हिसाब से B बोल रहा है ना, B एंगल ले रहा है, एंगल कहाँ है B पे है, तो B पे है यानी कि ये आधार की बात कर रहा है, आधार की बात कर रहा है, इसमें आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण क्या होता है वो दोनों का स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर होता है, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। देखिए हम निकाल भी देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप साथ में बने रहिए बाबू, आप लोग को हम शॉर्ट भी सिखा देंगे, लॉन्ग भी सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा आराम से बनाओगे, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दे रहे, आराम से 1 मिनट बन जाएगा। लंब है, लंब कितना है √3 इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1 इसका स्क्वायर। यहाँ देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का वर्गमूल 3 प्लस 1 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 2 होता है, यहाँ 2 लिख दिए, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है समझो,
क्वेश्चन लिखते हैं cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B, है कि नहीं है। अब ये वाला है हुआ, इसको हम मिटा देते हैं नीचे वाला, ये निकाले समझ में आ गया है ना। अब इसको मिटाते हैं। अब पहले यहाँ देखो कैसे हो रहा है, समझो। इसमें क्या बोल रहा है, एंगल ए को एंगल बी, कहने का मतलब हुआ डबल ड्राइंग गेम खेला इसमें। एक जो है हम क्या बोले थे, जो भी एंगल पूछेगा वो अपने आप में आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। तो इसका एक ड्राइंग और बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक ड्राइंग और ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना दिए, ठीक है। सी पे ही रहेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री सी पर है, तो खड़ा होना, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कुछ नहीं है, ऊपर तिरछा हो जाता है। यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कौन ए बोल रहा है ना, तो ए हमको बेस चाहिए, बेस फॉर आधार, आधार चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए लिखेंगे, अब यहाँ पे हम बी लिखेंगे। समझ में आ गया नहीं। अब सेम डाटा, कुछ चेंजिंग नहीं करना। यहाँ देखो ए से बी, ए बी कितना है 2, ए से बी कितना 2, ठीक है। अब यहाँ देखो सी से बी, सी से बी कितना है तो ए से सी कितना है √3, यहाँ लिखेंगे √3। समझ में आया कि नहीं आया, आगे। अब यहाँ देखो बाबू, मेरा बात समझेगा ध्यान से, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बच्चा माथा पीटता है, सही बनाएगा फिर भी क्या है गलत। यहाँ देखो cos A का मतलब फर्स्ट पे क्या होता है, आधार, आधार बटा कर्ण गुना। cos B का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ देखो लिख देते हैं, ये A वाला है और ये B वाला है, ठीक है, बराबर। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण इंटू cos थीटा बराबर, सॉरी साइन बराबर लंब बटा कर्ण। ये वाला A वाला है, ये वाला B वाला है, ठीक है। अब मेरा बात समझो, A का हम क्यों बात कर रहे हैं, B का क्यों बात कर रहे हैं। जब A का बात करेगा बाबू तो A का एंगल लेंगे, किसका एंगल लेंगे, A का लेंगे। और जब B का बात करेगा बाबू तो B का एंगल लेंगे, ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ देखो हम A का लेते हैं, A मतलब आधार हमको A वाला चाहिए। A क्या बोल रहा है, आधार बटा कर्ण। तो इस पे देखेंगे A यहाँ है ना, नीचे है कि नहीं A, यहाँ पे देखो A ऊपर वाला है, तो ऊपर में है तो हम नहीं लेंगे, नीचे वाला लेंगे। कौन वाला, नीचे वाला। जो आधार होता है वही लेते हैं, आधार जो होता है वही होता है, ठीक है। अगर यही लेंगे बाबू तो ये अपने आप में आधार बन जाएगा, ये अपने आप में क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। हम आपको समझाने के लिए डबल ड्राइंग बनाए, नहीं तो इसी में कर देते। अब इसी में करते तो आप माथा पीटते बाद में कि लंब क्या हो रहा है, आधार क्या हो रहा है, ठीक है। इसे डबल कर देंगे, ध्यान समझो। A cos A आधार बटा कर्ण, आधार कितना है बाबू A में √3, यहाँ लिखेंगे √3 बटा कर्ण कितना है बाबू, कर्ण 2, यहाँ लिखेंगे बटा में 2, और कर्ण इंटू। अब यहाँ देखो ये B में हो गया, B में आधार, तो B में आधार कितना है बाबू, यहाँ देखो B नीचे बन रहा है, यहाँ पे यहाँ देखना, ये देखना बहुत जरूरी है। तो B में आधार कितना है बाबू 1, यहाँ लिखेंगे 1। कर्ण कितना है बाबू 2, यहाँ लिखेंगे 2 बराबर। अब साइन थीटा की बात करते हैं, A में देखेंगे तो A यहाँ बन रहा है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2 इंटू आधार देखेंगे बाबू, आधार किधर गया, आधार सॉरी लंब है ना साइन B में, तो लंब देखेंगे, लंब कितना है 1, ठीक है। कर्ण किधर गया, कर्ण 2, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, ये वाला नहीं है, ये B वाला है ना, तो B वाला इसमें देखेंगे। B में लंब कितना है बाबू, लंब ये वाला है √3, कर्ण कौन है बाबू 2, हो गया। अब गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करने से हमारा हो जाएगा कितना, √3 2 दूनी 4 बराबर √3 2 दूनी 4। देखिए बाबू इधर और इधर का दोनों का बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। हिंदी लिखते हैं, इसको बोलते हैं बाबू कर्ण, इसको बोलते हैं बाबू आधार, इसको बोलते हैं लंब। ये हमारा हो गया आधार, ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा लंब। देखने में कितना आसान लगता है, कितना लेंदी क्वेश्चन था। लेंदी कुछ नहीं बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसको समझना है अच्छे से। एक बार आप समझाते हैं, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना है, एंगल देखना है। यहाँ A दिया हुआ है, तो ए जहाँ पे एंगल रहेगा बाबू वो अपने आप में आधार को दर्शाता है, यानी कि बेस को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, बेस को, यानी कि आधार को दर्शाता है, आधार को दर्शाता है। तो इसके लिए हमको A को आधार करना पड़ेगा, इसीलिए बाबू इस ड्राइंग को हम ऐसे उल्टा कर दिए हैं। नहीं अगर करना चाहते तो यहीं पे एगो एंगल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे बना लिए, ये हमारा एज आधार हो जाएगा, आधार बटा कर्ण दिए √3, आधार अपने आप में बन जाएगा। इसलिए 2 बनाए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो एकरे हम ऐसे घुमा दिए,
तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा एंगल ये पर बन गया है, ये वाला एंगल पूछ रहा था, तो ये एंगल बना दिए, ये अपने आप में क्या हो गया, आधार हो गया। अब कोई डाटा चेंज नहीं की, देखो यहाँ से ए से सी का मान कितना है, √3 है, हम भी लिखे हैं से सी √3 है। यहाँ देखो ए बी कितना है, ए से बी 2 है, ए से बी 2 है, सी से बी 1 है, सी से बी 1 है। बस फर्क कितना है बाबू, जब घुमाते हैं एंगल को तो जो लंब होता है वो आधार बन जाता है, जो आधार होता है वो लंब हो जाता है। याद रखना कुछ भी चेंज हो जाए दोनों, लेकिन कर्व में कोई बदलाव नहीं होता है, कर्व में कोई बदलाव नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो क्वेश्चन को बाबू कमेंट करना है, पूछना है, या और भी कोई क्वेश्चन रहे तो पूछना है और साथ में बने रहना। एक बात बताओ यार, तुम लोग सब कुछ ठीक ही करते हो लेकिन एक गलत करते हो, अकेले अकेले पढ़ते हो यार, अच्छा लगता है। अपने फल पढ़ोगे, अरे अपना दोस्त यार को भी साथ में बुला लो, सब मिल के पढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, एक खत्म हो गया, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? चलो।